हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का सैम्पल पेपर। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ इसके जनरल इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ क्या क्या होंगे। सबसे पहले 5 आपको सेक्शन मिलेंगे। पहले सेक्शन में आपको 20 MCQs मिलेंगे। सेकंड में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट में आपके पास 6 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। और उसके बाद 4 क्वेश्चन होंगे आपके 5-5 मार्क्स के। और उसके बाद 3 होंगी आपकी केस स्टडी। 3 क्या होंगी जी आपके पास? केस स्टडी। ओके, क्लियर है नाउ। और केस स्टडी में आपके पास पहला 1-1-2 मार्क्स और इस 2 मार्क्स में आपको मिलेगी इंटरनल चॉइस। ऐसे ही 5 नंबर के क्वेश्चंस में 2 आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आपको 2 चॉइस मिलेगी। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको 2 चॉइस मिलेगी। और सेम केस स्टडी के अंदर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उनके अंदर भी आपको चॉइस मिलेगी। क्लियर है? आपको डायग्राम फिगर्स अच्छे से बनाने हैं और पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है जब तक कि आपसे मना ना किया जाए। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, देखिए a+b a-b यानी कि a² - b² वाली आइडेंटिटी लगाएंगे हम। a² यानी कि 3 का स्क्वायर होगा 9 और √3 का स्क्वायर होगा जी 3। सो ये मिलेगा हमें 6। तो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 4,19 है। y की वैल्यू हमारे पास 19 है। x की वैल्यू हमारे पास 4 है तो ये होगा 4a + 3 यानी कि 16 = 4a और ये मिलेगा 4 = a। क्लियर है? तो a की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी? 4। ए पॉइंट वूज एब्सिसा इज -3 ऑर्डिनेट इज 2 लाइज इन। x की वैल्यू है -3, y की वैल्यू है 2। तो आपको पता है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये लाई करेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये क्या होता है? फोर्थ होता है। एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट करेगा। क्लियर है? अब यहाँ से कहता है कि जी 1 सेंटीमीटर है 30 किलोमीटर के बराबर, तो 75 किलोमीटर किसके बराबर होगा? तो यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर तो 30 के बराबर, तो कितने सेंटीमीटर होंगे 75 के बराबर? तो 15 से कैंसिल कर सकते हैं। 15 2 जा 30, 15 5 जा 75, यानी कि ये लगभग आएगा 2.5 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको ये चेक करने हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको किस इक्वेशन के अंदर पुट करें कि ये दोनों ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है? 2। अगर y की वैल्यू यहाँ पर 2 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 9 1 जा 9, 9 - 7 2, यानी कि इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको चेक करते हैं। y की वैल्यू है -16, x की वैल्यू है -1, -9 - 7 इट विल बिकम -16, यानी कि इस वाले पॉइंट को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर y की वैल्यू है -7, x की वैल्यू है 0, यानी कि -7 = -7, तो ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं नेक्स्ट वाला कि भाई x + y = 15 ये गिवन है, यानी कि ये और ये दोनों रिजल्ट बराबर है। दोनों साइड हमने z ऐड किया है। हमें पता है यूक्लिड के सेकंड एग्जाम्स में ये बात बोली गई है कि जब आप इक्वल्स में इक्वल ऐड करेंगे तो आपको हमेशा इक्वल ही मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका यहाँ से। क्लियर है? हमें पैरेलल गिवन है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और डी ई पैरेलल है जी, ये वाली इसके पैरेलल है। क्लियर है? तो आपको पता है कि ये 28 है तो ये भी 28 होगा। क्लियर है? तो इसका इसका और इसका तीनों के तीनों जो एंगल्स होंगे उन तीनों एंगल का जो सम है वो होगा जी 180 डिग्री। क्लियर है? तो 72 + 28 हमारे पास 100 होगा। कितना बच गया? 80 डिग्री बच गया। ये होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है? इन फिगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, यानी कि रेक्टेंगल है तो भाई ये सारे एंगल्स हमारे पास 90 डिग्री के होंगे। ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 55 हो जाएगा। अब हमें पता है कि रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल, तो यानी कि ये इसके बराबर है तो ये 35 है तो ये भी 35 होगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 55 आएगी। मुझे ये बताओ कि 35 + 35 70 हो गया, यानी कि ये कितना बच गया? 110। तो वाई भी कितना आएगा? 110, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा जी आपका यहाँ से। x + 1 इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, इसका फैक्टर है x + 1। जब भी आपको फैक्टर मिले सबसे पहले आप उसको पुट करेंगे 0 के इक्वल। x की वैल्यू पुट करनी है -1, यानी कि ये मिलेगा आपको 2
माइनस के इज इक्वल टू 0, के की वैल्यू मिलेगी 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर मतलब हमारे पास वेरिएबल्स की पावर 1 होनी चाहिए और वेरिएबल उनके अंदर देखो कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, वैसे तो एक्स और वाई हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, क्वाड्रेटिक में उसमें जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर ये भी नहीं होगा, यानी कि एक ही आंसर बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं और हर वेरिएबल की जो पावर है वो 1 गिवन है हमें। क्लियर है। इन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल ए सी डी दे रखा है जी 115 डिग्री। भाई हमें दोनों साइड्स बराबर है, यानी कि हम ये मान लें कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो फाइंड ए, एंगल ए की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो अब हमें ये पता लग गया कि x प्लस 115 की जो वैल्यू होगी वो 180 होगी, क्योंकि भाई स्ट्रेट एंगल है। x की वैल्यू हमारे पास मिलेगी 65। क्या मिलेगी? 65। क्या 65 मिलेगी? 115 प्लस 5 120, 120 प्लस 60 180 होगा, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास 65 है, तो ये भी हमारे पास 65 होगी, यानी कि 130 ऑलरेडी हमारे पास हो चुका है। क्या बच गया? 50 डिग्री बच गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा जी आपका। यहाँ से एक क्वाड्रिलेटरल है जी ए बी सी डी, उसमें ये गिवन है कि जैसे मान लीजिए अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर ए बी सी डी कि एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों एंगल जो हैं, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी जो गिवन है, ये है जी ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल डी के। ठीक है जी। अब आपको ये पता है कि ए की वैल्यू है 140 डिग्री, डी की वैल्यू है कितनी है? 60 डिग्री। डी की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है। तो आप यहाँ से जेड बी कैसे बताएं? जेड बी मतलब थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ, एंगल बी होगा कि एंगल बी की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं बेटा, अब हमें यह भी पता है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तीनों जो चारों एंगल का जो सम है वो 360 होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये हमें कुछ ऐसा मिलेगा 140 इक्वल टू 120 प्लस 2b माइनस सी, यानी कि ये मिलेगा b इक्वल टू 2b माइनस सी, यानी कि यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि जो हमें मिलेगी c की वैल्यू वो मिलेगी जी 2b माइनस 20 इज इक्वल टू सी। एंगल b होगा, एंगल c होगा जी हमारे पास ये वाला। क्लियर है। अब हमें पता है कि चारों एंगल का सम होता है जी 360, तो a की वैल्यू हमें पता है 140। ठीक है, b की जगह हमने क्या रख दिया? b रहने दिया। c की वैल्यू हमारे पास है 2b माइनस 20, d की जगह हमने रख दिया जी 60 डिग्री और बराबर में रख दिया हमने 360 डिग्री। अब मुझे ये बताइए कि 140 प्लस 60 200, 200 से 20 गया तो 180 बच गया, यानी कि ये बच गया भाई 3b इज इक्वल टू 180, क्योंकि 360 से 180 आप लेस करोगे तो ये बचेगा, और b की वैल्यू आएगी बेटा आपके पास 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। एक सर्कल है जिसके अंदर, एक सर्कल मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस सर्कल के अंदर ये बोला गया है कि मेजर आर्क इज 3 टाइम्स द माइनर आर्क। अब मेजर और माइनर आर्क होती क्या है? सबसे पहले देखो 10th क्लास में काफ़ी यूजफुल होंगी ये है जो छोटा वाला पोर्शन है भाई, ये इसको बोलते हैं माइनर आर्क, और जो बाकी बच गया उसको बोलते हैं भाई मेजर आर्क। क्लियर है कि जो मेजर आर्क है वो अगर मान लीजिए ये वाली जो आर्क है ये अगर x है तो ये बड़ी वाली वैल्यू क्या होगी? 3x होगी। ये बात बोली गई है उसका टाइम से। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ से ये हुआ कि कोरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल एंड द डिग्री मेजर ऑफ, मतलब उनका जो एंगल्स हैं वो हमें बताना है कि अगर मान लीजिए कि भाई ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला 3x हो जाएगा, नहीं होगा? ठीक है जी। तो बेटा यहाँ से दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 360 होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल तो इतना होता है। x की वैल्यू कितनी आएगी? 90, एक 90 है तो दूसरा होगा 270, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा जी आपका यहाँ से। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? सेम क्वेश्चंस यहाँ आप अपने पेपरों में देखोगे तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या गिवन है। ऐसे क्वेश्चन में ना सबसे पहले आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही है। देखो 1/x² हम इसको लिख सकते हैं भाई, 1/x² आपने लिख दिया इसको, कोई प्रॉब्लम? इसको लिख दिया हमने 8 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी।
क्या मैं इसको अब आप इसको इतना लिख सकते हो लेफ्ट साइड को 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, क्योंकि हम तो इसको लिख सकते हैं नहीं ना। 1/x की वैल्यू हमें मिल गई भाई 8, यानी कि 1/x की वैल्यू अगर 8 मिली है तो x की वैल्यू 1/8 मिलेगी। ठीक है जी। आप इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करते हो, यानी कि 1/8 की पावर है 1/3 और प्लस किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो तो हमेशा 1 रहेगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2, क्योंकि इसको 2 की पावर 3 लिखेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, +1 यानी कि 3/2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा जी आपका यहाँ से। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, देखो बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है जी यहाँ तक। तो इसमें अगर आपसे a² + b² की वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या करोगे? ये जो प्लस का 2ab है इसको कहाँ लेके जाए, हम लेफ्ट में ले जा सकते हैं, हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इस बार हमें क्या गिवन है कि x - 1/x है। x - 1/x का मतलब है कि हमें a - b निकालना है जी। तो a - b अगर आपको निकालना है तो हम क्या यहाँ सर a - b वाली भी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, a² + b² - 2ab। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है तो ये हमें निकालना है, तो इस स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए? तो इसकी जगह हम ये अंडर रूट में हो सकता है ये सारा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा। a² + b² की वैल्यू हमारे पास 38 है, 2 बचेगा क्योंकि x और 1/x की जब मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको मिलेगा 36, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 होता है जी। हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 6 मिलेगी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। अब इन फिगर इफ BP हमारे पास पैरेलल है, कि BP जो हमारे पास है ये वाला जो BP है ये किसके पैरेलल है, CQ के पैरेलल है। AC हमारे पास जो है वो किसके पैरेलल है, BC के, यानी कि AC हमारे पास किसके पैरेलल है, BC के। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे x की, क्लियर है यहाँ तक? तो अब आप मुझे ये बात बताइए कि जब BP और CQ दोनों पैरेलल है तो भाई इनके जो इंटीरियर एंगल्स का सम होगा वो 180 होगा, नहीं होगा भाई, होगा ही नहीं होगा। और ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इसका मतलब ये भी होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होंगे, होंगे जी नहीं होंगे, दोनों साइड तो बराबर है हमारे पास, गिवन है। ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर ये वाले दोनों हमें पता लग गए तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम? और ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि क्या करें इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ना ये किसको हम कैसे निकाल दें भाई? इसको क्या मैं ये लिख दूँ 180 - के 70 - के x, यानी कि 110 - x लिख दूँ इसको लिख सकते हैं 110 - x, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये वाला जो हमारे पास है ये कितना y + 20 है भाई, हो सकता है नहीं हो सकता यहाँ से ये वाला एंगल। तो इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो क्या हमारे पास 180 डिग्री होगा। तो इसको हम इतना लिख दें कि 130 - x + y = 180 होगा। ठीक है, होगा या नहीं होगा? तो यहाँ से हम ये बात कह दें कि y - x होगा हमारे पास 50 डिग्री। भाई y - x कितना होगा हमारे पास, 50 डिग्री होगा, होगा या नहीं होगा? एक तो हमारे पास इक्वेशन ये मिलेगी, उसके बाद तीनों एंगल्स को ऐड कर देते हैं हम, तो ये मिलेगा जी 2y - x = 70 लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ से, क्योंकि 180 इनका सम होगा यहाँ से। ओके, तो यहाँ से हम इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं y - x = 50, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, y = आ जाएगा 20। और अगर ये भी 20 आ गया, ये भी कितना आ गया 20, 20 और 20 बचेगा 40। तो ये वाला जो एंगल्स होगा ये कितना होगा भैया आपके पास, बताइए भाई। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये वैल्यू हो गई हमारे पास, तो 40 तो ये आ गया, कितना बच गया 140 बच गया। ठीक है, तो इतना तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए 40 आ जाए, क्लियर है? तो एक बार थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, एक सेकेंड बस देखिए। या क्या गिवन है आपको, कैसे इसको हम निकाल सकते हैं? यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी ना वो क्या हो सकती है कि भाई दोनों ये वाला और ये वाला तो है बराबर, इन दोनों को तो y मान सकते हैं क्योंकि दोनों साइड बराबर हैं। ये होगा जी आपके पास, अगर हमें ये पैरेलल है कि
बी पी पैरेलल है, ये हमें केवल ये गिवन नहीं कि ये दोनों भी हमारे पास पैरेलल है, कि एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा इन दोनों बराबर, यानी कि 2y बराबर होगा भाई x+70 के। होगा नहीं होगा? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर बात करते हैं तो इसका और इसका तीनों का जो सम होगा वो होगा जी 180 डिग्री। होगा नहीं होगा? क्लियर है? तो यहाँ से हमें पता है कि इसमें से अगर हम 180 में से 70 और x को माइनस कर दें तो हमें ये वाला एंगल मिलेगा, यानी कि 110 माइनस x मिलेगा। भाई मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है, तो अब इस एंगल को और इस एंगल को भी अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ से? तो यहाँ से मिलेगा बेटा हमें 2y + 110 माइनस x इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? तो 2y माइनस के x इक्वल टू 70, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 70, सेम इक्वेशन हमें यहाँ से मिल रही है। तो क्वेश्चन अब ये है कि कैसे इसकी जो वैल्यू है उसको निकाला जाए। ठीक है, इसमें सिंपल सा आपको ये फंडा करना है कि इसका और इसका ये दोनों वैल्यूज़ हैं, ये होंगी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगी, 70 होगी, यानी कि 20 + y इक्वल टू 70, y की वैल्यू आ गई भाई 50, तो ये भी 50 आ गया, ये भी 50 आ गया, तो यानी कि ये वाली वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 50 50 कितना हो गया? 100, यानी कि ये मिलेगा 80, 80 और 70 कितना हो गया? 150, यानी कि 30 डिग्री हमारे पास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल करेक्ट। जो लास्ट में मैंने आपको बताया वो उसी पे आपको फॉलो करना है, वो देखना, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर यहाँ से हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इसके अंदर आप क्या करेंगे? अगर आप x के प्लेस पे x ही रखोगे, यानी कि देखो px में तो यही वैल्यू गिवन है, इस बार x के प्लेस पे आपको -x रखना है। भाई जहाँ भी x है वहाँ सिर्फ माइनस रखना, ध्यान रखना आपको। तो कैंसिल होगा 8, इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, स्लेंट हाइट ऑफ ए कोन इज इंक्रीज बाई 10%। भाई स्लेंट हाइट को बढ़ा दिया गया 10%। ठीक है, अगर मान लीजिए 10 थी तो 10 में एक और बढ़ा दो आप, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगी स्लेंट हाइट। इफ द रेडियस रिमेन सेम द सी एस से कितना बढ़ेगा? तो ये आपको भाई चेक करना है यहाँ से। ठीक है, हमारे पास होती है भाई πr/l, कितनी होती है? πr/l। ठीक है, तो πr तो बिल्कुल अपने आप में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। एल आपके पास सेम है, एल का 10% बढ़ा दिया भाई, तो एल का 10% बढ़ाओगे तो उसमें कितना होगा? 10/100 एल करोगे, यानी कि ये मिलेगा आपको भाई 11l/10, यानी कि 1.1 और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 1.1 और बढ़ जाएगा, तो 1.1 हमारे पास होगा। तो इस केस में क्या होगा? सी एस से क्लियर है, या में उसमें कैलकुलेट करेंगे तो 1.1 कितना होगा? 10, और यहाँ से मल्टीप्लाई करने के लिए कितना आएगा? 100। तो ये हमारे पास लगभग 10% के आसपास आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपके पास क्या रहेगा? करेक्ट होगा यहाँ से। ठीक है, 19 में क्या गिवन है? साइड्स गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है कितनी? 9, यानी कि इक्विलेटरल में आपके पास सारी जो भी साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। हाइट कितनी गिवन है? 9 है। अब आपको ये बताना है क्या इसका जो एसरेशन है वो करेक्ट है? कैसा पॉसिबल है? अगर मान लीजिए मैंने इसको 6 माना, इसको मैंने 3 माना, फॉर एग्जांपल माना, ठीक है, क्या हाइट 9 हो सकती है? भाई ट्राइंगल तो तब होता है जब उसके दो साइड का सम 3 से बड़ा हो, तो यह तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा। कंडीशन तो ये भी हो सकती है ना, तो ये तो गलत होगी बात, यानी कि जो ए है वो तो बिल्कुल गलत हो गया, ए तो फॉल्स हो गया भाई। आर और चेक कर लेते हैं, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3 भाई, ये बिल्कुल सही है भाई, यानी कि R/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा इसके अंदर। और ये निकालना कैसे है? अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो आप इसमें मान सकते हो, ये इसको a/2 मान सकते हो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पासिस थ्रू 2,14 ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस है, क्या उनमें वो हमेशा जरूरी कि 2,14 से ही पास हो? बताइए भाई। 2,14 अगर आपने x + y = 16 रख दिया तो ये भी क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रही है, 2x + y कर दिया तो 18, ये भी, तो मतलब तो लाइन तो बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है? ये कंडीशन क्या है? पर ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए ये इसमें ये अप्लाई होगा, लेकिन इतना नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि
बोथ ए एंड आर द ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो पहले पार्ट के अंदर हम सारे एमसीक्यूज हमने सोल्व किए हैं। ओके, चलो सेक्शन बी और इसमें ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के अंदर जो भी आपके 3 मार्क्स और 5 मार्क्स और केस स्टडी होंगे उनको सोल्व करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है, साइड्स दे रखी हैं भाई, पेरीमीटर दे रखा है 18 और 12 होता है भाई 30, और पेरीमीटर दे रखा है जी 40। पेरीमीटर का मतलब होता है सबका सम 40 है, यानी कि 18 और 12 30, तो 40 में से 30 गए तो सम बचेगा भाई 10। कितना बचेगा? 10। तो यहाँ से अगर आपको ऐसे निकालना है तो कितना आ जाएगा? 20। ए प्लस बी प्लस सी बाई होता है, आपको लगाना फॉर्मूला है। तो एस पहले हमारे पास कितना है भाई? 40 है। क्या 40 है? नहीं 20 है, क्योंकि सेमी पेरीमीटर रखते हैं हम यहाँ पे। 20 से 18 गए तो बचता 2, 20 से 12 गए तो बचता है 8, 20 से 10 गए तो बचता है 10। क्लियर है? नहीं है तो 20 को लिख देते हैं भाई 10 × 2। 8 को लिख देते हैं कितना? 2 × 2 × 2, और 10 को लिख देते 2 × 10 को 10 ही रहने देते, थोड़ा सही रहेगा क्योंकि 10 का पेयर हमारे पास पहले से ही है। 20 को ब्रेक किया भाई 10 × 2 में, 2 का 2 हमने सेम रहने दिया, 8 को हमने लिखा इतना, 10 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना भाई। तो मतलब जिसका पेयर बन गया 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 10 जा 400, 400 √2 आ जाएगा भाई इसका आंसर, यानी कि सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा इसका आंसर। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 22 की बात क्या करना है बेटा, यहाँ से ये आपका ना, ये क्वेश्चन आपको 10th क्लास में भी एक्सरसाइज नंबर 2.2 और 4.2 में भी हेल्प करेगा कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करे तो यहाँ से आना चाहिए भाई माइनस के 18x²। और ये क्वेश्चन है भी 10th क्लास का। जब आप 2.1 करेंगे ना तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है 6x² - 3 - 7x करके लिखा हुआ है, यानी कि पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा ये। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का शायद ये थर्ड पार्ट है 2.2 के अंदर। प्रोडक्ट आना चाहिए भाई इतना, और सम आना चाहिए कितना? 7x, यानी कि पहले वाला नंबर हमारे पास रहेगा सेम और लास्ट वाला नंबर भी हमारे पास क्या रहेगा? सेम। अब ऐसे दो प्यारे से शब्द आपको, नंबर्स आपको फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करे तो -18 और ऐड करे तो 7x आ जाए। तो भाई वो जो नंबर है ना वो होंगे हमारे पास 9x - 2x। क्लियर है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है भाई 3x। आ रहा नहीं आ रहा? तो ये मिलेगा 2x + 3, और ये मिलेगा, यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं 2x + 3। अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, जो बाहर बाहर है उनको ग्रुप में रखना और जो अंदर अंदर है उनको ग्रुप में रखना, यानी कि 3x - 1 और 2x + 3 हमारे पास क्या बनेगा? ये पेयर्स बनेंगे यहाँ से, और इतना करने के बाद क्या होगा? ये हमारे पास क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 23 हमारे पास गिवन है उसमें क्या होगा? होलो स्पेयर इन विच सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म हिज स्टंट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर। एक होलो स्पेयर का मतलब है कि आपके पास खोखला हो, ठीक है, इन विच सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म हिज स्टंट हैज़ अ डायमीटर दे रखा भाई 7 मीटर, यानी कि हमारे पास एक स्पेयर है, उसका जो डायमीटर गिवन है वो कितना? 7 मीटर है। बट डायमीटर हमारे पास कितना मिल गया? 7 मीटर मिल गया हमारे पास। तो फाइंड द एरिया अवेलेबल टू मोटरसाइकिलिस्ट फॉर द राइडिंग। कितना करेंगे कि उसका अंदर जो एरिया होगा वो क्या, कैसे फाइंड कर सकते हैं बताइए? होलो स्पेयर आपको पता लग गया कि खोखला, अंदर से खोखला है। इन विच सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म स्टंट, भाई कहाँ से वो राउंड मारेगा? यहाँ से राउंड लगाएगा वो सारा, ठीक है। उसका जो डायमीटर है वो कितना गिवन है? 7 मीटर गिवन है। फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर द राइडिंग, की उसको कितना एरिया चाहिए? तो एरिया उसको कैसे निकालेंगे? उसका एरिया बताइए। डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 7/2 आ जाएगी, यहाँ से नहीं होगी, ठीक है। तो उसके बाद आपको उसमें कितना एरिया अवेलेबल होगा, तो यहाँ तक वो राउंड कर सकते हैं, यहाँ तक लगा सकता है। सर्कल की बात होगी, ठीक है, सर्कुलर पोर्शन उसमें करेगा सिलेक्ट। तो एरिया के लिए आपको करना पड़ेगा πr², लेकिन हमारे पास जो बनता है ना, ये बनता है 4 पार्ट से, यानी कि ये वाला पोर्शन हमारे पास होता है एरिया बेस π4 वो होता है। तो इसमें आपको करना पड़ेगा 4πr², क्योंकि 4 पोर्शन बनेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो भाई, ठीक है। इसको सोल्व करना आपको खुद से।
क्वेश्चन नंबर 24 में क्या गिवन है, सबसे आसान क्वेश्चन। देखो बच्चों को लगता है ये हार्ड है, करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको सबसे पहले जो इनका एलसीएम है, एलसीएम आएगा भाई एबीसी। भाई एबीसी तो एलसीएम है इनका। अब बीसी को ए से डिवाइड करें, इसको करेंगे तो ए मिलेगा, ए क्यूब मिलेगा। नेक्स्ट में हमारे पास क्या मिलेगा, बी क्यूब मिल जाएगा। फिर हमारे पास कितना मिलेगा, सी क्यूब मिल जाएगा। क्लियर है नहीं? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होती है ना, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो भाई ये होता है 3 के बराबर। और ए बी सी हमें पहले से गिवन है, यानी कि आंसर जो हमारे पास 3 आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें भी आपको आइडेंटिटी लगानी है। इसको लिख देंगे 5x का होल क्यूब, इसको लिखेंगे 3y का होल क्यूब, और ये होगा जी हमारे पास 2z का होल क्यूब माइनस 3xyz, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 5x मल्टीप्लाई 3y इंटू 2z। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये बराबर होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। या आप इतना रखेंगे। दूसरी आइडेंटिटी इसकी होती है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे में यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर हो जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वेयर और सी माइनस ए का होल स्क्वेयर। तो यहाँ तक आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्लियर है? और आपसे पूछा जाए कि एक्स निकालना है वाई के टर्म्स में, तो कैसे एक्स एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, यानी कि यहाँ से आपको एक्स निकालना वाई के टर्म्स में। तो कैसे निकालोगे भाई, यहाँ से बिल्कुल आसान पड़ेगा कि 2x/3 तो आपके पास यहाँ पे रह गया, तो ये हमारे पास कितना आएगा, -7 -4y हो जाएगा। अब यहाँ से अगर x आप निकालते हो तो x कितना बनेगा भाई, -7 -4y मल्टीप्लाई में आएगा 3 और डिवाइड में आएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी -21 -12y/2। ये होगी हमारे पास x की वैल्यू y की टर्म्स में। ठीक है, और इसमें ये आपको निकालना फाइंड वेदर द गिवन सॉल्यूशन एज ए सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन बताने हैं कि एक्स फाइंड वेदर द गिवन इक्वेशन हैव x = 2 y = 1 एज ए सॉल्यूशन। तो चेक करना भाई, इसमें 2 अगर यहाँ रख दिया तो 10 आ जाएगा, 1 रखोगे तो 3 आ जाएगा। कितना मिल रहा है, 13 मिल रहा है भाई। इसका सॉल्यूशन है ही नहीं है, नहीं है ना। तो इस वीडियो में हम इस पार्ट 1 के अंदर सेक्शन ए और सेक्शन बी हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पार्ट तभी लेके आऊँगा, आप बताओगे कमेंट में। सेक्शन सी और सेक्शन डी भी हम सोल्व करेंगे, और ई भी, क्योंकि सेक्शन ई के अंदर केस स्टडी तो वो भी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चंस और केस स्टडीज कहीं से भी आ सकते हैं। ओके, बाकी 1-2 क्वेश्चंस भी बाहर से आपके आएंगे, तो वो आपको चेक करना है, आपको अच्छे से करना, रिवाइज करना, सैम्पल पेपर्स आपको देखने हैं।